ये गाड़ी देख के आपको हो सकता है कि डस्टबिन याद आ रहा हो, ये गाड़ी देख के हो सकता है कि आपको दो जो रेलवे कोचेस होते हैं भारतीय रेल के, उनके बीच का दरवाज़ा होता है वो याद आ रहा हो, ये हो सकता है गाड़ी देख के आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड का फ्रिज नज़र आ रहा हो। कुछ भी याद आ सकता है आपको इस गाड़ी को देख के, क्योंकि है ही ऐसी, पूरी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और अब तक आप पहचान चुके होंगे कि मेरे पीछे खड़ा है टेस्ला का साइबर ट्रक। असली गाड़ी है, कोई कॉन्सेप्ट या कुछ ऐसा डब्बा सा खड़ा नहीं करके लाऊं। और क्योंकि असली गाड़ी है तो हर एक चीज़ जो है उसकी हाथ लगा के मैं बात करने वाला हूं। हर एक चीज़ जो है उसको चला के उसके बारे में अच्छा बुरा मैं आपको बताने वाला हूं। 200 किलोमीटर लगभग चला लिया है, 100-125 किलोमीटर में और चलाऊँगा बात करते करते। फ़िलहाल शुरू करते हैं एक एक चीज़ के बारे में बात करना। साइबर ट्रक व्हीकल के साथ साथ ये एक स्टेटमेंट है टेस्ला और इलॉन मस्क की ओर से कि हम कुछ भी बना सकते हैं। एक लाइन में बोलूं तो साइबर ट्रक में लाख बुराई होंगी, लेकिन इसको बनाने वालों का बिजनेस में ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि आप इसे इग्नोर कर ही नहीं सकते। चाबी से शुरुआत करते हैं एज यूजुअल, और चाबी की जगह मैं आपको ये मोटरोला का H50 अल्ट्रा क्यों दिखा रहा हूँ? वेल एक्चुअली यही इसकी चाबी है। आप बोलोगे क्या यार, कोलैबोरेशन किया तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे 2 बार मैं पीछे टैप करूँगा, एक्चुअली 2 बार टैप हुआ नहीं, अब 2 बार मैं टैप किया और यहाँ पे जो है टेस्ला की ऐप खुल गई है। एंड टेस्ला इसके साथ में यही चाबी देता है। एक वो कार्ड जैसा जो है, क्रेडिट कार्ड जैसा चाबी जो है वो भी देता है, बट दिस इज़ जेन्युइनली द की। ऐसा पूरा ब्लैक कलर का ये थीम आता है। और फॉर सम रीज़न टेस्ला ने अभी तक यहाँ पे जो है साइबर ट्रक नहीं बनाया है। यहाँ पे मॉडल 3 जो है, वही मॉडल 3 है ना, या मॉडल वाई, आई डोंट नो, यही बना हुआ आता है। और यहाँ से जो है मैं इसको लॉक अनलॉक कर सकता हूँ। ये अभी देखो मैंने आप करंटली अनलॉक किया और इसकी ये जो ट्यूबलाइट टाइप लाइट जो है वो यहाँ पे जल चुकी है। बहुत सारे कंट्रोल्स इसमें ऑब्वियसली आते हैं। आप देख सकते हो गाड़ी में जो है आसपास कोई आया नहीं आया है, या फ़ैन वगैरह ऑन कर सकते हो, प्रीटिंग वगैरह। आप चाहिए तो चार्जिंग कैप वगैरह जो है वो ओपन लॉक कर सकते हो, या आपको चाहिए तो आप अगर जो है चार्जिंग सेट कर सकते हो, कितनी कुछ करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही में बहुत ही ज़बरदस्त है ये पर्टिकुलर फ़ोन और इसकी जो बेहतरीन 3D कर्व डिस्प्ले है, काफ़ी ब्राइट। मतलब कैलिफोर्निया के एकदम सनी वेदर में जहाँ इतनी भयंकर धूप पड़ती है, वहाँ पे भी अगर ये ब्राइटनेस आपको क्लियरली दिख रही है, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट ग्रेट लाइटिंग। 2800 नेट्स की ब्राइटनेस की है। और सबसे मेरा फेवरेट पार्ट है ये जो आप देख रहे हो, FSC सर्टिफाइड रियल वुड फिनिश। भाई एक तो इसको ना क्या स्मेल आती है इसमें से, इट स्मेल सच नाइस। पर इस पर्टिकुलर फ़ोन और इस गाड़ी दोनों की बात करेंगे, बट फिलहाल तो डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छी इसकी लग रही है। कैमराज वगैरह हर एक चीज़ की मैं बात करता रहूँगा, आगे आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। बट फिलहाल जो है इस गाड़ी की डिज़ाइन की बात करते हैं, क्योंकि इसकी डिज़ाइन कंट्रोवर्शियल है भाई साहब थोड़ी सी। देखो, टेस्ला साइबर ट्रक जब आया था, जब इनिशियली अनाउंस हुआ था, तभी हमें पता चल गया था स्टेनलेस स्टील का बनने वाला है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील का बनने वाला है मतलब यही शार्प पैनल्स वगैरह होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहला, आज तक इससे पहले कोई स्टेनलेस स्टील का कुछ बना नहीं है। हमने जो है DMC डिलोरियन देखी है, हमने फोर्ड की कुछ गाड़ियाँ देखी है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी है, और वो हमेशा से ऑड ही लगती आई है। स्टील के साथ में बड़ी प्रॉब्लम्स रही है, उनको मोल्ड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मतलब जैसे ये इसमें ये दिया गया ना, ये वाला पार्ट, ये मोल्डिंग जो है काफ़ी मुश्किल होती है। जो चीज़ मोल्ड करने के लिए चाहिए होती है वो डाई कास्ट बड़े हैवी चाहिए होते हैं, और बार बार उनको प्रेस करना और सब चीज़ें जो है, इट्स अ हार्डर पार्ट। ऊपर से टेस्ला ने इसमें कोल्ड रोल्ड स्टील, जो कि थोड़ा और ज़्यादा स्टिफ होता है, वो इस्तेमाल कर लिया, तो और ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो हमें पता था कि डिज़ाइन लगेगी तो कुछ और ही। अब कई लोगों को फ्यूचरिस्टिक लग सकती है, कई लोगों को लगता है अभी यार क्या बनाया है ये, मतलब इट लुक्स वेरी ऑड। 1-2 बार देखने में ठीक है, बट डे टू डे लाइफ में हाउ कैन आई लुक एट दिस, तो वो चीज़ लग सकती है, आप उन लोगों में से हो सकते हो। बट अभी तो फिलहाल यही डिज़ाइन रहेगी। इस डिज़ाइन के साथ में कुछ फ्लॉज भी आते हैं कि इसमें ऑब्वियसली पैनल गैप्स वगैरह जो है ऐसे बड़े बड़े टाइप के दिखेंगे। फॉर्चुनेटली कहीं पे भी ऐसा बड़ा अनइवन टाइप पैनल गैप नहीं है, बट हाँ हर जगह सेम से नहीं है। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस जो है एंडुलेशन में ऊपर नीचे नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप हाथ रखोगे तो ये नीचे दबा हुआ है, ये ऊपर आया हुआ है। और ये बहुत शार्प है भाई, कुछ कुछ पॉइंट पे जो है आप हाथ रख के इधर उधर जाते हो तो कटने जितना चांसेस इतना शार्प है। तो वो वाली प्रॉब्लम्स के साथ में ऑब्वियसली कटने जैसे चांसेस है। तो पेडिस्ट्रियन नॉर्म्स तो ये मीट नहीं कर रही है। पेडिस्ट्रियन नॉर्म्स मीट नहीं कर रही है, इसका मतलब यूएस के अलावा बहुत कम देशों में बिक सकती है। तो यूके ये नहीं जा रही है, यूरोप ये नहीं जा रही है, इंडिया भी ये इस चक्कर में शायद नहीं आएगी, क्योंकि पेडिस्ट्रियन नॉर्म नहीं मीट कर पाए। अनलेस यहाँ टेस्ला वाले बाबू डिसाइड करें कि यहाँ एक काम करो, प्लास्टिक के बम्पर लगा के इसको साइबर ट्रक LXi वेरियंट बना दो, और उसके बाद में ब्लैक कलर का बम्पर लगा के, तो उसके बाद में हम जो है बेचना शुरू करें, तो बात थोड़ी सी अलग हो सकती है। बट अदरवाइज जो है इट इज़ अ वेरी डिफरेंट और वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिलहाल जो है मेरे ख्याल से
ये बंद हो गई है। मैं क्या लाइट जला सकता हूँ इसकी यहाँ फ़ोन से? आई डाउट इफ़ आई कैन ऑन दी हेडलाइट्स, क्योंकि वैसा कुछ कंट्रोल जो है मुझे नहीं दिख रहा है। बट मैं लॉक अनलॉक तो कर ही सकता हूँ दोबारा। तो लॉक अनलॉक जब दोबारा करूँगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा ये बहुत अच्छा सा DRL, दो दिस इज़ पार्ट ऑफ अ पैकेज, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये इंडिकेटर है, ये आपके पास में हेडलाइट है। मैंने इसको रात में भी जो है थोड़ा बहुत शूट किया है, तो उसका आप यहाँ पे फुटेज वगैरह देख सकते हो इंडिकेटर और हेडलाइट की। और साथ ही में इंडिकेटर हेडलाइट के साथ में एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है फ्रंक। तो यहाँ अगर आप हाथ डालोगे तो इट ओपन्स अप, इलेक्ट्रिक फ्रंक है, तो पूरा खुलता है। और ये जो है बड़ा सा फ्रंक एरिया यहाँ पे, नॉट दैट बड़ा सा, ऐसा बहुत ही भयंकर बड़ा सा नहीं है, बट 2 केबिन साइज़ के बैगेज तो जो है आप डेफिनेटली रख सकते हो। वॉशर फ्लूइड आपका यहाँ पे जाता है और यहाँ इसको बंद करने बटन आता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा बटन नहीं है, बट यहाँ पे भी जो बटन दिया गया है, वैसे इसमें वो सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है कि अगर बीच में हाथ दो तो ये वापस ऊपर खुल जाए। तो हाँ, वो हाथ कटने या ऐसे कुछ चांसेस जो नहीं है, कुछ लोगों के कट गए थे एक्चुअली ट्राई करने में। क्योंकि ये पिकअप ट्रक है तो आपको यहाँ पे जो है देख रहे हो टोइंग हुक्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप के मिलते हैं। दो पिकअप ट्रक के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स है इसमें, वो ये कि इसकी ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो इसको कई जगहों से अनकन्वेंशनल बनाने के साथ साथ में उतना पिकअप ट्रक वर्दी भी जो है नहीं बनाती है। स्पेशली अभी तो ये चलो सबसे लोवेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस पे है, तो उस वजह से जो है आपको अप्रोच और डिपार्चर एंगल, अप्रोच तो एंगल ठीक लग रहा होगा, डिपार्चर एंगल बहुत बुरा लग रहा होगा। आपको लग रहा होता है ये कैसा पिकअप ट्रक है, तो कहीं भी टच हो सकता है निकलते वक्त, विच इज़ पॉसिबल। मतलब अपने हाइएस्ट हाइट पे 28 डिग्री समथिंग का डिपार्चर एंगल, विच इज़ काइंड ऑफ ओके, बट फिर भी ये डेफिनेटली नीचे जो है स्क्रेप वगैरह करेगा कई जगहों पे। और हमने देखा है जो भी लोग इसको ऑफ रोड लेके गए हैं उन्होंने कई जगहों पे इसको अटकने की शिकायतें बताई है। तो यस, इट इज़ नॉट रियली दैट ऑफ रोड फ्रेंडली। अभी हम इसकी और बात करेंगे, एक्चुअली पीछे से दिखाते दिखाते बात करता हूँ। शार्प डिज़ाइन थ्रू आउट ऐसा गिरती है। वैसे आपको ये सब चीज़ें शार्प लग रही होगी ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची हुई, बट इस गाड़ी में काफ़ी जगह एंगल्स भी है, मतलब ऐसा राउंडनेस भी है। जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट देखोगे तो एक्चुअली हल्का सा राउंड है। वो तब दिखता है जब आप इस पॉइंट से यहाँ ऊपर से देखते हो ना, इधर से हल्का सा, तो थोड़ा सा पता चलता है कि राउंड है। आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये वाला तो कैप्चर हो ही पाएगा। ये वाला आप देखोगे आगे से थोड़ा सा ऐसे राउंड है यहाँ पे, एंड द सेम थिंग गोज इस पॉइंट से उस पॉइंट तक हल्की सी राउंडनेस है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी राउंडनेस वगैरह नहीं दिखी है, इतना तो स्टील मुड़ ही जाता है यार, तो वो चीज़ें। बट ये पॉइंट बहुत शार्प है। यहाँ पे पीछे की तरफ आपके पास में लोड करने के लिए स्पेस आता है। ये 3 बटन दिए गए हैं, ये खोलोगे तो ये गिर गया आपका पीछे का लोडिंग वाला सिस्टम। यहाँ पे हटाओ तो ये कवर जो है वो हट रहा है। अब ये कवर जब हटता है, बाय द वे यू कैन स्टैंड ऑन दैट कवर। इनफैक्ट मैं बात क्या करूँ, मैं करके बता देता हूँ आपको, स्टैंड ही करके बताता हूँ। इसमें से फ्रेश ट्रक की स्मेल आ रही है। ये ट्रक अभी सिर्फ 400 किलोमीटर चला है, जिसमें से 200 किलोमीटर मैंने चलाया है इसको। यहाँ पे देखो मैं इसके ऊपर चढ़ा, 400 माइल सॉरी, यहाँ पे जो है मैं उसके ऊपर चढ़ गया हूँ। इट कैन हैंडल मेरे जैसे बंदों का वेट। ये ग्लास है, और ग्लास पे तो पानी नहीं रखता, साइड में रख के बताता हूँ, वो वहाँ पे ग्लास है। ये इतना बड़ा ग्लास है, इसके बारे में बात करता हूँ मैं नीचे जाके। बट यहाँ पे सोलर पैनल वगैरह दे के चार्ज वार्ज कर सकते थे, राइट? दिमाग में आया होगा आपके। वेल एक्चुअली टेस्ला ने वो चीज़ भी करी हुई है एज एन एसेसरी, धीरे धीरे बेचेंगे वो। मैं क्या गंदा कर दिया, वापस साफ करूँगा मैं बैठ के। बट काफ़ी बड़ा बेड है, 6 फुट ऐसे है, 4 फुट ऐसे है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप ये उठाओ तो थोड़ा सा और स्पेस यहाँ पे है। अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्पेयर टायर वगैरह नहीं है। हाँ, इस सेगमेंट में कुछ ट्रक्स देते हैं, रिवियन मैंने आपको दिखाया था, उसमें स्पेयर टायर का स्पेस जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे आता है। बट टेस्ला जो है, बाय द वे रिवियन में इससे ज़्यादा बड़ी बैटरी भी आती है। इसमें 123 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी जो है इसकी है। बट इसमें किसी भी तरीके का वो नहीं आता है। मैं इसको खुला रहने देता हूँ, उसका एक रीज़न है, अंदर जाके समझाऊंगा कि अंदर वाला कैबिन जो अभी आपको ये दिख रहा है, अदरवाइज़ वहाँ से जो है IRVM वगैरह नहीं दिखते हैं। बट ये आपको इलेक्ट्रिकली बंद नहीं होता है, आपको खुद ही करना पड़ता है। नॉट दैट हैवी, बट हाँ ठीक है। यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटर वगैरह सब यहीं पे छुपे हुए हैं इसके। तो मैं आपको फिर से एक बार की जो है लॉक अनलॉक करके बताऊँगा। ये मैंने देखो लॉक अनलॉक किया ना, तो आपको हल्का सा ब्लिंक होता है, दिखा है ये यहाँ पे इंडिकेटर और इसकी टेल लाइट वगैरह जो है, ये इंडिकेटर है और ये टेल लाइट इसकी ऐसे रन करती है। एक कैमरा यहाँ पे है और कुछ और कैमराज वगैरह यहाँ पे जो है, बहुत सारे कैमराज है बाय द वे, मल्टीपल कैमराज। वहाँ एक कैमरा दिखाया मैंने आपको, एक कैमरा यहाँ पे है, ठीक है, एक कैमरा यहाँ पे है, उसके बाद में 3 कैमराज एडास के लिए वहाँ पे है, एक कैमरा आगे यहाँ पे है, एंड सेम चीज़ उधर भी है। तो टोटल मिला के इस गाड़ी में 9 कैमराज है। अब वो 9 कैमराज जो है आपके 360 डिग्री कैमराज वाला काम भी करते हैं। वो 9 कैमराज मिलके एडास का फंक्शन भी करते हैं। जी हाँ, इस गाड़ी में एडास फंक्शन ऑब्वियसली आएगा, टेस्ला या ऑटो पायलट को कराएगा। बट फिलहाल के लिए टेस्ला ने अनेबल ही नहीं किया है टेस्ला पे ऑटो पायलट, मतलब ये साइबर ट्रक पे ऑटो पायलट, विच इज़ लिटिल इंटरेस्टिंग। पता नहीं क्यों नहीं किया है। कई लोग बोल रहे हैं कि उनको इशूज़ आ रहे हैं साइबर ट्रक के ब्रेकिंग वेकिंग से रिलेटेड। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट जो भी रीज़न हो, मेरे को आपको एक और चीज़ दिखानी है, और वो है
मोटरोला H50 के कैमरास, दो 50 मेगापिक्सल कैमरास है, अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा, एंड जो टेलीफोटो कैमरा है वो जो है 64 मेगापिक्सल का, एंड दैट कम्स विथ 100x AI जूम। और 100x जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे एक ऐसी चीज़ दिखानी है आपको जो आपको ऐसे ही दिख जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक करी और आपको दिख रहा होगा उस पर लिखा हुआ है फाउंडेशन सीरीज़। अब ये फाउंडेशन सीरीज़ जो है एक्चुअली आपको नहीं दिख रहा होगा, आप दिख रहा होगा फाउंडेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये फाउंडेशन का क्या मतलब है भाई साहब, इसका क्या है लॉजिक, क्या है फाउंडेशन का? वेल इस फाउंडेशन का ये लॉजिक है कि ये मतलब अभी टेस्ला साइबर ट्रक जो है 3 वेरिएंट में आएगा, रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव और ट्राई मोटर वाला वर्जन जिसको साइबर बीस्ट कहा जाएगा। करंटली 2 साइबर ट्रक की डिलीवरी हो रही है, वो है ऑल व्हील ड्राइव फाउंडेशन सीरीज़ और साइबर बीस्ट, उसकी अभी होनी शुरू हुई है। साइबर बीस्ट जो है वो ट्रिपल मोटर वाला है जो कि बहुत पावरफुल है, 834 समथिंग हॉर्स पावर का। इसमें ऑलमोस्ट 600 हॉर्स पावर है और टॉर्क जो है वो 714 न्यूटन मीटर के आसपास है। बस इसमें 2 मोटर है, एक आगे वाले में एक पीछे वाले में, दोनों व्हील्स पे लॉकिंग डिफरेंशियल है। लेकिन जो रियर व्हील ड्राइव वाला है वो पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, उसका कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं। बट फाउंडेशन सीरीज़ क्या है, टेस्ला ने बोला इनिशियली जिसको चाहिए भैया पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट जो है वो फाउंडेशन सीरीज़ के लगते हैं। आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, कुछ जगह एल्केंटारा, फिर ये लाइट और रिवर्स चार्जिंग वगैरह कुछ फीचर्स है जो कि बेसिकली एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट अदरवाइज फाउंडेशन सीरीज़ ऐसा नाम सा है और 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो टेस्ला वसूल रहा है। दे आर करंटली चार्जिंग ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ फॉर दिस साइबर ट्रक, जो कि 123 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में आता है। हालांकि सबसे ज़्यादा रेंज इसी की निकलने वाली है, अनलेस वो ड्यूल मोटर वगैरह आला आ जाए। बट अभी तक जो है सबसे ज़्यादा रेंज इसी की बता रहे हैं, बट इसकी भी रेंज कोई ताबड़तोड़ निकल नहीं रही है। प्रैक्टिकली यूज़ करने में लगभग 450 के आसपास रेंज जो है वो करंटली आई थिंक जा रही है। एनीवे आप तो फिलहाल जो है मैं क्लोजली दिखाता हूँ, ऐसा फाउंडेशन सीरीज़ मल्टीपल जगह लिखा हुआ रहेगा। बाय द वे इसमें अलॉयज़ जो हैं वो तो लगे हुए हैं, बट आपने एक अजीब से व्हील कैप देखे होंगे जो कि मोस्टली मैंने इतने साइबर ट्रक देख लिए कैलिफोर्निया में, सब लोगों ने वो हटा रखे हैं, तो किसी को भी शायद वो व्हील कैप पसंद नहीं आया। और वो व्हील कैप के साथ में जो हब जो है उसका कैप भी हट जाता है, तो इसलिए आपको जो है हब कैप्स ऐसा और सा शायद लग सकता है। तो अगर आपको लग रहा तो उसका ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। उसके अलावा मैं आपको कुछ दिखा रहा था, कैमराज वगैरह की तो मैंने बात कर ली थी। हाँ इधर देखो आप, ये जो देख पा रहे हो आप, इतना बड़ा आपके पास में, ये तो दिखने में ही ऑड लगता है यार, इतना बड़ा आपके पास में यहाँ पे वाइपर है। मैं आपको उस टाइम ये बता रहा था विंड स्क्रीन के बारे में। आपने यूजुअली कार की विंड स्क्रीन देखी होगी, ऐसे लंबी होती है और ऐसे छोटी होती है और ऐसे जो है लंबी होती है, राइट? आई थिंक ये पहला व्हीकल मैंने देखा है जिसकी ऐसे लंबी है और ऐसे छोटी है। ट्रस्ट में इतनी बड़ी होगी, और ये एक ही वाइपर जो है उसको सब कुछ कवर करना होता है, तो कवर भी कर लेता है। वो मर्सिडीज़ के मैजिक वाइपर की तरह यहाँ से ये स्प्रे करता है। कोई भी तरीके के हेडलैम्प वॉशर वगैरह नहीं आते, बट एक फंक्शन आता है अंदर जिससे आप सिर्फ वॉशर स्प्रे कर सकते हो, मतलब वाइपर चालू भी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या लॉजिक है फंक्शन, अभी अंदर जाके उसके बारे में बात करके बताऊंगा कि क्या फंक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था। बट हाँ, वो चार्जिंग से याद आया, गाड़ी जो है उसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। वैसे तो मेरे मोटरोला H50 अल्ट्रा में भी आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें 120 वाट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इनफैक्ट वायरलेस चार्जर ये जो है 50 वाट तक का सपोर्ट कर पाता है, बट ये 250 किलोवाट जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि टेस्ला के नेटवर्क की एक्चुअल लिमिटेशन है। टेस्ला इसी साइबर ट्रक पे कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके बोला है कि ये 300 किलोवाट से ज़्यादा जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये 800 वाट आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। पहला टेस्ला व्हीकल है। अरे बंद क्यों नहीं हुआ, मैंने ऐसा बोला था ना तुझे बंद हो जा। तो यहाँ पे जो है अदरवाइज़ उन लोगों ने लगा के इसमें बताया कि इट कैन सपोर्ट मोर चार्जिंग स्पीड्स। वायरलेस चार्जिंग नहीं भाई, ये वायरलेस चार्ज नहीं होता है, चार्जिंग स्पीड्स, बट वो कर नहीं रहा है क्योंकि टेस्ला का ओवरऑल जो सुपर चार्जर नेटवर्क है वो एक्चुअली उतना ज़बरदस्त अभी सपोर्टेड है नहीं। उसके अलावा क्या चीज़ रही बाहर की तरफ जो मुझे बतानी है और अदरवाइज़ मैं भूल रहा हूँ, जो कि अंदर जाने से पहले मैं दिखा दूँ। अंदर से भी कमाल चीज़ है भाई इसमें। एक तो टायर्स वायर सब अलग ही बनाया है इसके लिए। ये पूरी बॉडी जो है किसी भी मायनों में ऐसा फ्लैट नहीं रह सकती है, तो कई जगह एंडुलेशन टाइप लग सकते हैं, ऐसे एंडुलेशन टाइप, तो कई लोग इसको रैप करवा लेते हैं। बाय द वे टेस्ला, या इनिशियली ये क्लेम किया गया था टेस्ला के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी, क्योंकि स्टेनलेस स्टील है, पेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कोरोजन नहीं होगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट। धीरे धीरे ये बॉडी जैसे चलेगी ना, अभी कई लोगों के आएंगे, डिलीवर होगा, वो अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करेंगे, अलग अलग केमिकल्स का इस पर उपयोग करेंगे, सड़क की डीजल फ्यूम्स वगैरह आके इस पर लगेगी, आपको पता चलेगा स्टेनलेस स्टील में भी एक्चुअली कोरोजन होता है, इसमें भी इश्यूज़ आएंगे। और भले ही कितना हार्ड होना भी अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि वो हार्ड है तो वो जो है उसके मूवमेंट
जब होगी तो परमानेंट होगी और बॉडी में चेंजेस परमानेंट होंगे, पैनल गैस बढ़ेंगे, नॉइजेस आएंगी एंड साथ ही में उसके साथ ही में आपको जब क्रैश होगा तब भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसका बाय द वे क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, तो पेडिस्ट्रियंस के लिए अनसेफ है, वो तो दिख रहा है, उसमें तो कोई बड़ी डाउट नहीं है, बट अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए कितना सेफ है इसमें भी प्रॉब्लम होती है। रिमेंबर, जो गाड़ी ठुक के जिसका नुकसान कम हो वो अंदर बैठे ऑक्यूपेंट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो दिस मतलब वो जो टिपिकल टाटा के लिए हमारे लिए मेंटालिटी है कि भाई टाटा ने गाड़ी ठोक दी, टाटा को नहीं बेटा, सामने वाली गाड़ी भी कर गई, वो सिचुएशन टेस्ला के साथ हो सकती है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने एक जगह बोल दिया बोलते बोलते कि अगर आपके साथ कहीं किसी गाड़ी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप जो है एकदम सेफ एंड साउंड निकलोगे, ओ सॉरी मतलब आप उसमें से विनर निकलोगे। उसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर हड्डियाँ टूट जाए और आपकी गाड़ी एकदम सलामत रह जाए, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। हालांकि अभी क्रैश टेस्ट वगैरह हुए नहीं हैं, टेस्ला ने भेजा नहीं है, इंटरनल क्रैश टेस्ट करके उन्होंने बोला कि हमारे सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस वगैरह है, सो एंड सो, तो होगा तो देखा जाएगा। आपके पास में ऐसे ट्रायंगुलर टाइप के ORVM आते हैं, ORVM जो है वो फोल्ड भी आते हैं लॉक करते टाइम पे। टेस्ला साइबर ट्रक जब पहली बार हमने देखा था तो भाई साहब मैं 14 मिनट तो बाहर ही बोल गया, ऐसा मैंने किसी गाड़ी के बारे में इतना नहीं बोला यार कभी। टेस्ला साइबर ट्रक जो हमने पहली बार देखा था तो यहाँ पे उसमें एक ग्रैब हैंडल था, राइट, अब नहीं है, आपको ये बटन दबाना है एंड ये बाहर की तरफ आ जाता है। टेस्ला का कहना है, कई लोगों ने बोला कि भैया हमारे यहाँ तो इतनी बर्फ़ पड़ती है, 5-5 इंच जो है बर्फ़ गिर जाती है और उसमें खुलेगा कैसे, क्या इसमें कोई डीफ्रॉस्ट करके मोड है? तो उन्होंने बोला डीफ्रॉस्ट वगैरह कुछ नहीं है, आप जो है अगर इसको खोल के इसको दबाने की जितनी जहमत कर लो, इसको दबाने के बाद में एक्चुअली यहाँ पे एक जुगाड़ दिख रहा है, ये जो बाहर निकला था, तो ये डंडा जो है इतना धकेल देगा इसको बाहर कि कितनी भी मोटी मतलब 2 या 3 इंच मोटी बर्फ़ जो है उसको पूरा ऐसे धकेल के बाहर आ जाएगा। प्रैक्टिकली भैया ये जब होगा तभी देखा जाएगा, क्योंकि है ऐसे कई देश भी जहाँ पे इतनी भयंकर बर्फ़ गिरती है कि शायद ये चीज़ काम ना कर पाए। बट एनीवे लेट्स सी। ये आपके पास में विंडो जो है इसके बारे में मुझे कुछ बताना था। मैंने डुअल ग्लेज विंडोज़ देखी है, ठीक है, और वो डुअल ग्लेज विंडो सिमिलर मोटाई के 2 कांच से बनी होती है। यहाँ पे बाहर वाला कांच मोटा, अंदर वाला कांच पतला। आई डोंट नो, मैंने पहली बार नोटिस किया है या ये चीज़ जो है इसमें ऑड है, बट इट इज़ लिटिल ऑड। बाय द वे एक और चीज़ मैं दिखाई देता हूँ, अगर ये विंडो पूरी रोल डाउन हो जाएगी तो हो जाएगी। ये देखो पूरी रोल डाउन होती है, ठीक है, बंद हो गया। मैं इसको जब दबाऊंगा विंडो पॉपअप होती है। आई डोंट नो ये पकड़ने के लिए पॉपअप होती है, क्या रीज़न है, बट इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग ऑल द डोर्स। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी पूरा स्टेनलेस स्टील है भाई, पूरा स्टील है, मतलब क्या ही बढ़िया। आपको क्यों नहीं याद आएगी इंडस्ट्रियल ग्रेड के फ्रिज वगैरह, डस्टबिन वगैरह की, हमने ऐसे ही तो देखे हैं शुरुआत से अंत तक। एनीवे यहाँ पे ये मुझे पहले लगा कि अरे कुछ होल्डर टाइप है, ये मतलब अपना रोल्स रॉयस का जैसे देते ना कि आपका यहाँ से छाता निकलेगा टाइप, लेकिन ये कुछ नहीं है, ऐसा ही बना हुआ है बस। यहाँ पे आपके पास में अगर आप जो साइबर 20 लोगे तो अल्कंटारा जो है वो इस्तेमाल किया गया है इस जगह पे, बट यहाँ पे ये परफोरेटेड लेदर वगैरह है, लेकिन यहाँ पे लेदर जो है वो सब में इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ बटन्स है, सारे विंडोज़ के 1 टच अप डाउन वाले बटन है। ये आपके पास में दरवाज़ा, एक्चुअली अंदर जाके बताता हूँ ना मैं बाहर से क्या बता रहा हूँ ऐसे। ये मैंने ये क्या, हाँ, तो यहाँ पे जो कुछ बटन्स है, अब ये जो बटन आप पर्टिकुलर देख पा रही हो, आप दबाते हो तो दरवाज़ा खुलता है, एंड दिस इज़ अ कॉमन थिंग इन टेस्ला। बट क्योंकि एक मैकेनिकल इसका स्विच भी देना पड़ता है, तो टेस्ला ने नीटली उसको यहाँ हाइड कर रखा है। ये जो देख पा रहे हो, इसको जब आप खींचोगे तो ये खुल जाता है विथ अ वार्निंग यहाँ आती है कि भैया मैनुअल डोर रिलीज यूज़ किया है, तो ये विंडो को जो है थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि विंडो जो है वो ऑब्वियसली जब आप अदरवाइज दबाते हो तो पहले विंडो नीचे होती है, फिर दरवाज़ा बाहर धकेला जाता है। तो बस वो उतना सा वार्निंग जो कि ऑलमोस्ट सारी टेस्ला में आती है, देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट हियर। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रन कर रही है एक एम्बियन लाइट ब्लू कलर की, अच्छी सी एम्बियन लाइट रन करती है थ्रू आउट। यहाँ पे भी जो है वो एम्बियन लाइट रन करती है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा एम्बियन लाइटिंग नहीं देखे भी टेस्ला ने ठीक ठाक डिसेंट एम्बियन लाइटिंग वगैरह दे दी है। मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा सीट वीट का, उसके हिसाब से जो है फिर आगे बात करते हैं। तो एम्बियन लाइटिंग बहुत ज़्यादा भली ना दी हो, लेकिन डिसेंट एम्बियन लाइटिंग दी गई है। और साथ ही में मैं थोड़ा सा अंदर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर कैबिन वगैरह दिखा पाऊँ। हाँ, अभी लाइट एकदम इवन टाइप होनी चाहिए आपके पास में, या नहीं भी है तो लेट मी डू वन थिंग, आई विल ड्राइव दिस। एक्चुअली ड्राइव करने का भी जो है थोड़ा सा बताऊंगा मैं। हाँ, अभी आई थिंक स्टीयरिंग पे एक बार और इवन लाइट पड़ने लग जाए ना, तो आपको बाकी जगह पे लाइटिंग का इशू नहीं होना चाहिए। अरे इवन मतलब ऐसा या तो पूरी गिरे या नहीं गिरे, है ना। ये लो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब आई थिंक इवनली डिस्ट्रीब्यूट लाइट हो रखी होगी। अब सबसे पहली चीज़ आपने नोटिस ही कर लिया होगा मैं आगे पीछे इसको कैसे कर रहा हूँ। वेल, यहाँ से तो आप पार्क से डी और आर वगैरह पे डाल सकते हो। वैसे थोड़ा उल्टा सा ही, आमतौर पर हम गाड़ियों में जब आगे करते हैं तो रिवर्स होता है, फिर न्यूट्रल, फिर ड्राइव, ऐसे होता है ना। यहाँ पे बीच में पार्क है, आगे की तरफ ड्राइव है, पीछे की तरफ रिवर्स है। बोल रहे हैं टेस्ला वाले, बोल रहे हैं भैया गाड़ी बनी हुई है, जिधर धक्को लगे उधर जाएगी, ऐसा सीन है यहाँ पे। बट एनीवे ये इसकी सही जगह नहीं है। PRND इसके यहाँ है। आप बोलोगे यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे हैजार्ड लैम्प का बटन दिख रहा है। वेल, ऐसे सहलाओ,
ये देखो यहाँ पे PRND ये लिखा हुआ आ गया, तो रिवर्स में डालना है, न्यूट्रल में डालना है, ड्राइव में डालना है, वो आप यहाँ से डाल सकते हो। या लिटरली यहाँ बटन दे दिए जो कि हाइड और हो जाते हैं। भाई क्या दिमाग लगाया है। एनीवे तो यहाँ पे जो है हमारे पास में सबसे पहले स्टीयरिंग है एंड योक्स टाइप स्टीयरिंग जो है। अरे मैं बाहर कैसे अंदर आ गया भाई, ये मेन चीज़ तो दिखाना ही भूल गया आपको मैं। योक टाइप स्टीयरिंग ऑलमोस्ट देने की कोशिश करी, बट क्योंकि यहाँ से कनेक्ट कर दिया तो योक टाइप जो है हुआ नहीं। बट योक टाइप दे दिया जाना चाहिए था, बिकॉज जब टेस्ला मॉडल एस में योक टाइप दिया गया था तो उसमें नॉर्मल स्टीयरिंग था, पूरा सा घूमता था। बट यहाँ पे नॉर्मल स्टीयरिंग नहीं है भाई। मैं आपको विंडो रोल डाउन कर देता हूँ, और अगर आप यहाँ नोटिस करोगे ये वाले व्हील पे, तो पहली बात तो इसमें रियर व्हील स्टीयरिंग आता है जो कि 10 डिग्री तक टर्न कर रहा है अभी लो स्पीड पे, तो वो हो रहा है। दूसरी चीज़, सिर्फ इसको इतना ही घुमाना पड़ता है, टोटल इतना ही घूमता है ये, एंड ये व्हील जो है पूरी तरीके से घूम जाता है। यस, देख रहे हो पूरा नीचे देखो, यहाँ पे पूरा बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये एक्चुअली पॉसिबल हो पाई स्टीयर बाय वायर के थ्रू। अब ये स्टीयर बाय वायर जो है वो क्या है कि इस पर्टिकुलर व्हील में और स्टीयरिंग व्हील में और जो मेन व्हील्स है टायर्स हैं उनमें कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, कुछ रॉड या ऐसे कुछ नहीं लग रखी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जीवन में कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, और लेक्सस ने किया है। कुछ ज़माने में जो है ये BMW मर्सिडीज भी ट्राई कर चुके हैं, इन्फिनिटी ने भी जो है ट्राई किया। इनफैक्ट इन्फिनिटी ने बेचना शुरू कर दिया था, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्शन व्हीकल में बिना कोई मैकेनिकल बैकअप के जो है वो लाद के दिया गया है। और इसलिए जो है थोड़ा सा हवा भी इसका बना है, और ऑब्वियसली टेस्ला ने किया है तो थोड़ा हवा उसके लिए भी बना है। यहाँ पे आपके पास में एक लोगो आप जो देख पा रहे हो, विच काइंड ऑफ रिप्रेजेंट साइबर ट्रक। इनफैक्ट शायद दिखाना भूल गया आपको, ये जो है नीचे यहाँ पे देख रहे हो लोगो बना हुआ है साइबर ट्रक का, लिखा हुआ है पूरा साइबर ट्रक। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अगेन रखी गई है जो मॉडल 3 और मॉडल Y वगैरह में देखी है। यहाँ पे कुछ बटन जो है आपको दिए गए हैं, क्या करते हैं ये स्क्रॉल व्हील मल्टीपल फंक्शन कर सकता है। बट ये चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी इस ट्रक में, सबसे बुरी चीज़ अगर कुछ है तो वो ये है, ये इंडिकेटर ऐसे काम करते हैं यार। नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर टच, मतलब ऐसा हैप्टिक फीडबैक टाइप वाला नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं है, दिस इज़ अ प्रॉपर बटन। बट यहाँ दबाओगे तो भी इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, तो यहाँ दबाओगे तो ये ऊपर वाला ऑन होगा। अब नीचे वाला तो मोस्टली मैं सही यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं बिना देखे जो मेरे को पता है हाँ ये दबाया हो गया। ऊपर वाला देखने के लिए मेरे को आंखें हटानी पड़ती है, एंड दैट इज़ अ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग थिंग, स्पेशली जब आप एक ऐसा मनूवर कर रहे हो जो कि आपको सेफ जोन से बाहर ले जा रहा है कि मैं ऐसे हिल रहा हूँ और मुझे कई जगह देखना होता है, तो दैट इज़ नॉट रियली ग्रेट थिंग। टेस्ला आप कितना भी फ्यूचरिस्ट हो जाओ, कुछ चीज़ों में जो है दिमाग लगाना बंद कर दो, वो वैसे ही प्लीज़ दे दो जैसा होना चाहिए यार। इंडिकेटर शॉक दे देते, क्या चाह रहा था आपका मतलब यार, ठीक है, मतलब अभी नहीं करना, हर चीज़ फ्यूचरिस्टिक नहीं करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल है, इसको दबाओ एंड यू विल गेट सम कंट्रोल्स ओवर हियर। और उसके बाद में आपके पास में ये जैसा मैंने बताया कि आप इसको मल्टीपल तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ करोगे, बताता हूँ अभी कैसे यूज़ करोगे आप। यहाँ पे आपके पास में कुछ चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली कैमरा का एक्सेस देता है, एंड द कैमरा क्वालिटी इज़ ब्रिलियंट। इनफैक्ट ये डिस्प्ले जो है इसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त है, 18.5 इंच की डिस्प्ले है, मल्टीपल फीचर्स वगैरह के साथ में आती है, उस पर बात करेंगे। बट कैमरा क्वालिटी इज़ ब्रिलियंट, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। वाइपर वॉशर से रिलेटेड ये आपके भाई क्या वाइपर चला है भाई, ये मारा मैंने, ओ हो, क्या ही वाइपर चलता है ये। अभी भी आवाज़ कर रहा है, ऑलमोस्ट सारे साइबर ट्रक में पी 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 आवाज़ कर रहे हैं ये आपका वॉइस कमांड अगर आपको देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। एंड देन देयर इज़ वन मोर स्क्रॉल व्हील, छोटा सा एयरबैग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो, ये छोटा सा एयरबैग यहाँ पे, आई डोंट नो फोकस हुआ है नहीं हो, बट हाँ यहाँ पे एयरबैग लिखा हुआ है। एनीवे हॉर्न अभी भी नॉर्मल दिया गया फॉर्चुनेटली, उसमें कोई चेंज जो है नहीं किया गया। अगर आपको एडजस्ट करना हो स्टीयरिंग, अगर आपको एडजस्ट करने हो मिरर, अगर आपको जीवन में और भी कुछ एडजस्टमेंट करने हो आपके, तो आप जो है वो यहाँ से करोगे। मिरर्स एडजस्ट करने हैं, ये मिरर्स का बटन दबाया, अब मैं इसको स्क्रॉल व्हील को ऊपर करूँगा, देखो वहाँ पीछे मिरर एडजस्ट हो रहा है, पीछे वो वाला, ऐसे एडजस्टमेंट होता है इसका। स्टीयरिंग व्हील भी ऐसे एडजस्टमेंट होता है, सब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट होता है। फॉर्चुनेटली पता नहीं लॉ है या इन्होंने दिमाग लगा लिया क्या है कि सीट के एडजस्टमेंट अभी भी ऐसे नॉर्मली हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। प्लीज़ ऐसा अगर लॉ है तो 10-12 और लॉ बना दो, और कुछ चीज़ों के बटन जो है वो हमेशा जाने नहीं चाहिए। एनीवे एलिफेंट इन द रूम जो कि है ये स्क्रीन, 18.5 इंच की स्क्रीन है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। हर एक चीज़, ऑलमोस्ट हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहीं से चल रही है, यहीं से गुजर बसर चल रहा है टेस्ला की गाड़ियों का। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी कैसी हैं, मैं बात करता हूँ। हर एक वार्निंग लाइट वगैरह जो है वो भी यहीं आती है, कुछ और इंपॉर्टेंट टास्क होता है तो वो भी यहीं आता है। सब कुछ चीज़ों की एक एक करके बात करते हैं। इस सेक्शन की पहले बात करते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे जो है हाईलाइटेड रहते हैं आपके पास में। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, करंट, ड्राइव सेंस, चार्ज, क्या फ्यूल एफिशिएंसी, 50 PSI का प्रेशर जो है रखना होता है, 50 PSI का प्रेशर जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना होता है। राइड हाइट वगैरह क्या है करंटली, अगर हाइट इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पे अपडेट होती रहेगी डायमेंशंस वगैरह। तो बेसिकली आप कहीं से निकल रहे हो नैरो एरियाज़ में तो ये बताता रहता है आपकी ओवरऑल हाइट वगैरह क्या है।
कुछ शॉर्टकट्स जो कि बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ में आते हैं। आपको पीछे का कवर बंद करना है तो सिंपली बोलो क्लोज, और वो क्लोज जब होता है तो आप भी देख पा रहे हो यहाँ से पार कुछ दिखता ही नहीं है। एक्चुअली मैं ओपन करके दिखाता हूँ, पॉज ओपन, ठीक है। आप ये देखोगे कि यहाँ से दिखेगा कुछ, एंड 3 2 1 ये खुला। ये जो एरिया है इतने से ही आपको देखना पड़ता है। तो डू यू सी दिस, ये छोटा सा इतना सा प्यारा सा जो आपको सस्ता सा ओआरवीएम दिया गया है, जेन्युइनली इसकी जगह क्यों एक स्क्रीन नहीं दी जा सकती थी जो कि पीछे की कैमरा से फीड ले सकती थी? क्यों? इस कॉस्ट कटिंग का क्या लॉजिक था? 1 करोड़ रुपए आप ले रहे हैं यार। भाई मैं इससे पहले भूल जाऊँ, यहाँ पे एक कैमरा दिया गया है, देख पा रहे हो? ये जो है सेंट्री मोड में काम आता है, इंटरनल रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो आपको दिखाता रहता है। उस पर भी आगे चल के बात करेंगे हम। एनीवे कुछ और चीज़ें जो कि फ्रंट आपको ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। इनफैक्ट ये पीछे ओपन हो रहा है, इनफैक्ट बंद जो है वो भी आपको यहाँ से कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है क्लोज ऑन ओपन दोनों चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, एक्सेप्ट जो ट्रक बेड का पीछे गिरता है ना, वो जो लोडिंग बे वाला पार्ट, लिड जो है वो गिरता है, वो नहीं कर सकते हो आप। बाकी सब जैसे राइड हाइट वगैरह आपको करनी है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और आपको चार्जिंग लिड भी अगर खोल के रखनी है तो उसका कोई लॉजिक नहीं खोल के रखना, क्योंकि आप उस पर टच करो बाहर निकलता है, आप उसमें चार्जर लगा दो, चार्जिंग शुरू हो जाता है। अभी मैं चार्जिंग जो है वो भी आपको थोड़ी बहुत करके दिखाऊंगा। तो वो चीज़ें हैं, ड्राइव करना शुरू करेंगे उससे पहले मैं थोड़ी सी चार्जिंग लगा के आपको दिखाऊंगा। एनीवे उसके बाद में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये गियर सेलेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है, ये प्रेस ब्रेक वगैरह कुछ वार्निंग वगैरह आ जाती है यहाँ पे। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स जरूर है, जैसे कि आपको चार्जिंग का देखना है, या आपको दरवाज़ा लॉक अनलॉक करना है वो, या आपको मेरी प्रोफाइल जो उसके बारे में जानना है तो गगन चौधरी ऐसा कुछ, या प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। और ये रुक जा, ये बेसिकली मेरे हिसाब से सब चीज़ें सेट करने लग गया। अभी मेरे हिसाब से सेट नहीं करनी है, मैं वापस पीछे कर लेता हूँ मेरी सीट। यहाँ पे आपके पास में सेंट्री मोड या रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से क्लिक करके रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपका बाहर का टेम्परेचर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये शॉर्टकट्स का कुछ मेन लॉन्ग कट होगा तो इधर आ जाएगा। लॉन्ग कट बोल रहा हूँ मैं, उसका मेन कुछ स्क्रीन होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। और इट्स लुक फैबुलस भाई। एक चीज़ और अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे ये मैप का आइकन आ रहा है, इफ़ यू प्रेस इट हियर आप डायरेक्टली मैप के वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्टकट जो है नीचे की तरफ भी है। ये दबाया तो सारी गाड़ी से रिलेटेड सेटिंग जो है वो उधर अपीयर हो जाएगी। ये दबाया तो टेम्परेचर से रिलेटेड मोस्टली सेटिंग जो है वो अपीयर हो जाएगी। आपको एसी एडजस्टमेंट करना है तो आप ऐसे सिंपली एडजस्टमेंट जो है उसका दिखा सकते हो। उसके बाद में आप हीटेड स्टीयरिंग या आपका ORVM हीट अप करना है, कोई भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं मिलती है, आपको डीफ्रॉस्ट वगैरह ऑन करने हैं तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कॉल का शॉर्टकट, ऑडियो का शॉर्टकट, ये शॉर्टकट बेसिकली चेंज होते हैं डिपेंडिंग आपने क्या चूज़ किया है इसमें से। मल्टीपल थिंग्स टू सेलेक्ट ऑनेस्टली। आपका ये रियर स्क्रीन का है, नेविगेशन, कैमरा, डैश कैम, एनर्जी, फ़ोन, कैलेंडर, मैसेजेस, जूम, थिएटर, आर्केड, टॉय बॉक्स, ब्राउज़र, मैनुअल, स्पॉटिफाई वगैरह वगैरह। इनफैक्ट थिएटर दबाओ, आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ट्विच, हुलू, डिज्नी, टिकटॉक सब दिखता है भाई। क्या देखना है आपको? तो रील का ऑप्शन नहीं आया, वो भी आप ब्राउजर में कैसे करके जुगाड़ करके चला लोगे। सब कुछ जो है खड़ी गाड़ी में चला सकते हो आप, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है। एक और फेवरेट चीज़ है वहाँ पे जो कि है ऑफ रोड ड्राइविंग, ग्रेटर रेस वगैरह ऑफ रोड मोड जो है उसके दिखा रहा है। हालांकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑफ रोड के कुछ मोड्स वगैरह आते हैं, आपकी हाइट वगैरह बढ़ जाती है, आपको यहाँ पे वाइटल्स दिखाता है, बैटरी टेम्परेचर, मोटर टेम्परेचर वगैरह क्या कुछ है। लेकिन इस गाड़ी में 2 लॉक इन डिफरेंशियल जो आते हैं, जो कि मैं आपको बाहर बता रहा था, वो एक्चुअली अभी ऑन ही नहीं है। ये मैंने रियर ऑन कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया तो ये बता रहा है कि मतलब रियर, अरे ऑप्शन कैसे आ गया इसमें, लॉकिंग डिफरेंस टू इंक्रीज द फ्रंट एंड रियर ट्रैक्शन कंफर्म, इज इट एक्चुअली ऑन आ, ये शायद ये अपडेट आया है। मतलब ऑब्वियसली इसमें डिफरेंशियल दिए थे कंपनी ने, बट ये ऑन करने का ऑप्शन शायद उन्होंने अब तक नहीं दिया था। बट ये अब जो है डिफरेंशियल लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे फाइनली अनेबल हो गया। देखो बात करते करते क्या हुआ, जब मैंने परसों ली थी तब ये अनेबल नहीं था, शायद ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू हो गया। ऑफ रोड ड्राइव मोड में मल्टीपल मोड्स आते हैं, बाहा मोड, ओवरलैंड मोड, हैंडलिंग वगैरह का बैलेंस जो आपको कैसा चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। आपको सरफेस जो है वो कैसा है आपका, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। रियर स्टीयरिंग ऑफ चाहिए, ऑन चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल के लिए मेरे को ये कुछ भी सेटिंग नहीं चाहिए, तो आई विल गो बैक इन द नॉर्मल मोड में गाड़ी यहाँ सेलेक्ट करूँगा। आई विल सेलेक्ट दी टेनो कवर, नो कहाँ गया, डायनामिक्स, एंड आई विल कम इन स्पोर्ट मोड, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा सेटिंग। स्पोर्ट 3 तरह की सेटिंग आती है, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड कस्टम। कस्टम में आप अपनी सेटिंग कर सकते हो कि भैया मुझे एक्सेलरेशन इज़ दी फोकस हंटिंग, आई होप फोकस हंटिंग का इशू ना है। 3 तरह की सेटिंग आपके पास में यहाँ पे आती है कि स्पोर्ट, कस्टम, कंफर्ट वगैरह क्या मोड जो है आपको रखना है। एक्सेलरेशन चिल चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, राइड एंड हैंडलिंग रिलैक्स चाहिए, कैसी चाहिए आपको। उसके बाद में प्रेफर्ड राइड हाइट आपकी क्या है, लोअर है या हायर है, वो सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप इट इज़ नॉट फोकस हंटिंग इन लॉट ऑफ, क्योंकि ये बहुत इशू है सोनी के कैमरा के साथ में। द वर्स्ट कैमरा जो कि इस पूरे सोनी लाइनअप में होगा उन्होंने मेरे को ही
ख़रीदना था वो इनसे, तो वो क्या था, दो इट्स अ वेरी ग्रेट कैमरा, बहुत महंगा है बट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। एनी स्लिपरी सरफेस, ब्रेक वगैरह, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह, मल्टीपल सेटिंग्स आपके पास में यहाँ पे। टोइंग एंड होलिंग से रिलेटेड सेटिंग आपके पास में यहाँ पे चार्जिंग से रिलेटेड सेटिंग आपके पास में यहाँ पे, आउटलेट्स ऑन मोड्स वगैरह से रिलेटेड सेटिंग। अब ये आउटलेट्स एंड मोड वगैरह वाली सेटिंग क्या करती है, ये आपको जो है मल्टीपल चीज़ें जो है वो यहाँ से ही, मतलब जो पावर फीड वगैरह के सोर्सेज है इस गाड़ी में मल्टीपल, मैं कैसे भूल गया यार, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ पीछे जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली मैं दिखाना आपको भूल गया, जो कि मुझे अदरवाइज़ आपको दिखा के ही आनी चाहिए थी। भैया खोल दो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे जो है ये मल्टीपल पावर स्विचेस आपको दिए हैं, 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, 120 टू 40, जैसा भी आप चाहिए वैसा आप जो कॉन्फ़िगर करके देख सकते हो। ये आपको यहाँ मिलता है। देखिए लाइट मिलती है थ्रू आउट, बेड लाइट बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट की गई है। मेरे को एथर रिस्ता की याद आती है, उसका जो नहीं नॉट रिस्ता, वो पहला वाला एथर 450X की याद आती है, उसमें जिस तरीके की दी गई थी बहुत ही सुंदर से नीटली इंटीग्रेट की गई थी, वैसे यहाँ पे भी जो है नीटली इंटीग्रेट की गई है। बाय द वे इसमें कोई भी सॉफ्ट क्लोज फंक्शन नहीं आता है यहाँ पे, इधर इसमें सॉफ्ट क्लोज फंक्शन नहीं आता है। हाँ वो बेड और उसमें आगे जो ट्रंक है उसमें सॉफ्ट क्लोज वाला सिस्टम जो है वो तो आता ही है, वो तो ऑब्वियसली किसी भी इलेक्ट्रिक वाले सिस्टम में उसमें आता है, बट हाँ बेड में भी आता है सॉफ्ट क्लोज फंक्शन, बट इसमें जो है सॉफ्ट क्लोज फंक्शन अदरवाइज़ नहीं आता है। एनीवे मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, ताकि मैं आपको और सही से दिखा पाऊँ। जस्ट होल्ड ऑन, आई थिंक अब आपको जो है एकदम फोकस में भी दिखेगा और सही से भी दिख रहा होगा। तो ऑटो पायलट जो है वो यहाँ पे है, अभी ऑटो पायलट पूरी तरीके से काम नहीं करने लगा है, बट फंक्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। लॉक्स वगैरह से रिलेटेड सेटिंग, चाबी वाबी किसी को साइन करनी हो वो फ़ोन में, जैसे मैंने आपने देखी मेरी चाबी। लाइट्स वगैरह से रिलेटेड सेटिंग, हेडलाइट, आपका अंदर का लाइट, डोम लाइट, अंदर की लाइट का कलर जो कि मैंने अभी ब्लू कर रखा है, आपको रेड करना है, कुछ भी आप कैसे भी कर सकते हो, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। फुटवेल लाइट्स, नीचे भी जो है लाइटिंग दी जाती है, तो वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। डिस्प्ले, ब्लू लाइट रिड्यूस करनी है, ब्राइटनेस ऑन ऑफ आगे पीछे करनी है, देखो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है। रियर व्यू कैमरा जो है वो अपने आप आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऑन रखना है। ऑन रखना होता है ना तो यहाँ पे दिखता है, तो जैसे ही मैंने देखो इसको जैसे डाला, मैंने ड्राइव में डालता हूँ, यहाँ पे टच करके मैंने ड्राइव में डाला, तो ये रियर व्यू कैमरा ऐसा बनाता है। भाई इसको ऊपर दे देते ना एक अलग से कैमरा का स्क्रीन लगा के, इतने भी क्या पैसे बचाने। एनीवे तो वो जो है आपको ऑन ऑफ रखना है या ऑटोमेटिक डालना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। स्क्रॉल व्हील से क्या होना चाहिए, फैन स्पीड एडजस्ट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आपका टाइम जोन वगैरह, एनर्जी परसेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रिप्स, नेविगेशन में सेटिंग्स आपको HOV लेन होती है यहाँ पे, हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन, वो उसमें जाना है नहीं जाना, मतलब बेसिकली ट्रिप से रिलेटेड कि आपको ट्रिप प्लानर में आपको दिखाना है कि चार्जर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, वो सब चीज़ें जो है वो भी आपको यहाँ पे दिखाता है। सेफ्टी रिलेटेड सेटिंग्स, उसके बाद में सर्विस रिलेटेड सेटिंग्स, उसके बाद में सॉफ्टवेयर रिलेटेड सेटिंग्स, उसके बाद में वाईफाई रिलेटेड सेटिंग, ब्लूटूथ रिलेटेड सेटिंग, अपग्रेड्स अगर कुछ चाहे हो तो यहाँ पे हो जाते हैं। लॉट ऑफ सेटिंग्स, लुक्स वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया लग रहा है भाई, क्या ही फ्लूइडिक स्क्रीन है, क्या ही ज़बरदस्त चलती है। स्क्रीन से एक और चीज़ फिर से याद आई मुझे कि ये स्क्रीन जो है वो देखो ऐसे अगर आप नोटिस करोगे तो ये दब रही है, देखो हिलती है, पूरी की पूरी स्क्रीन हिलती है बाय गॉड, जो कि बहुत ही और लगता है एक बार के दबाने में। हाउ एवर ये स्क्रीन जो है वो नहीं हिलती है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन के साथ में आती है, इन अ वेरी रिजिड वेरी गुड स्क्रीन, डिस्पाइट द फैक्ट कि कर्व्ड है, बट फिर भी जो ऐसे दबती वबती है ऐसा कुछ नहीं होता है, वेरी गुड प्रोटेक्शन। हालांकि ये कर्व्ड नहीं है, बेजल इसमें बड़े बड़े दिखते हैं, बट यहाँ पे बेजल जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। एनीवे अब जो है वापस लौटते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा कैमरा जो है उसकी सेटिंग्स वगैरह वापस सही करता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे फिर से फोकस का इशू आने लग गया है। ये हमारा यहाँ पे फोकस इशू जो है वो थोड़ा सा मिटाते हुए हम, ये मैंने आपको दिखा दिया था, ये भी मैंने आपको दिखा दिया था। मेरी फेवरेट चीज़ यहाँ पे जो है, इसको अगर आप ऐसे खोलोगे तो दिस वन शोज़, अगर आप नोटिस करो ये मैग्नेट यहाँ से खुलता है, गुड रिजिड, अच्छा ये मेटल कुछ है अंदर इसमें इस्तेमाल किया गया, ऊपर एल्कंटारा दिया गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको कैमरा विद LED लाइट्स वगैरह मिलता है। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे यहाँ पे बताना है, ये इतना नीटली और इतना बढ़िया किया गया है कि एक चीज़ और यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट हर बार मैं भूल जाता था। मैं जब इसको खींचता था यहाँ पे आता था और मुझे लगता था अच्छा ये नीचे जो है ऐसे एक्सटेंड करना है, तो ये जो एक्सटेंड हो जाता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा था, ये नोटिस करना, इस वाले पॉइंट को नोटिस करना आप, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये देखो मैग्नेटिकली इससे अटैच होता है। इट इज़ वेरी वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया किया गया है। एवरीवेयर एल्कंटारा फिनिश। स्पीकर जो देख पा रहे हो, आई डोंट नो, कुछ भी ब्रांडिंग टाइप चीज़ नहीं दिखी है। इतना अच्छा म्यूजिक सिस्टम मैंने जेन्युइनली बहुत लंबे टाइम से नहीं सुना। वेरी लाउड, ठीक है, कुछ जगहों पे बर्मिस्टर वगैरह जो मर्सिडीज़ और ये सिस्टम है, कुछ जगह पे उनमें थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी आती है। दिस इज़ अ वेरी लाउड वेरी गुड म्यूजिक सिस्टम अदरवाइज, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा।
एनीवे डैशबोर्ड बहुत दूर तक है, बहुत दूर तक है, मतलब वहाँ कुछ लग देना आदमी तो ऐसे एक डंडा रखना पड़ेगा आपको गाड़ी में, जिससे ऐसे खींच के वापस निकालना पड़ेगा, ऐसे आएगा नहीं। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अरे हाँ, एक चीज़ तो दिखाई नहीं मैंने, अगर आपको इतने सारे कंट्रोल्स है जिसमें राइड हाइट वगैरह आपको एडजस्ट करनी हो, ऊपर नीचे करनी हो, इस लोकेशन पे आपको, मेरे को नहीं करना है बार बार इस लोकेशन पे ऊपर आके, तो वो सब आपको करना हो तो आप कर ही सकते हो, बट आपको ग्लोव बॉक्स खोलना है। आजा भैया, ये ग्लोव बॉक्स जो है आपका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे करंटली ये ग्लोव बॉक्स बहुत ही सही तरीके से आया, कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, ग्लोव बॉक्स बाहर आ गया। सीट की बात करते हैं, परफोरेटेड लेदर के साथ में फिनिश आती है। हाँ, ये चीज़ तो बताना भूल गया, 2 वायरलेस चार्जिंग आती है। 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग मेरा फ़ोन तो सपोर्ट कर सकता है, बट टेस्ला इतनी फास्ट वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड कर नहीं सकता है, बट 2 वायरलेस चार्जर वो प्रोवाइड करता है। नीचे की तरफ भी बड़ा सा स्पेस आपको दिया गया है, 2 कप होल्डर यहाँ पे है, एक बड़ा सा स्पेस यहाँ पे, एक टाइप सी दिया गया है, एक प्रॉपर चार्जिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है। मतलब प्रॉपर चार्जिंग जब मैं बोलता हूँ तो इट इज लेजिट लाइक प्रॉपर सॉकेट टाइप चीज़ जो है वो यहाँ पे दी गई है। दो वन थिंग इज मिसिंग एंड दैट इज़ ए 12 वोल्ट सॉकेट। वाई? क्योंकि 12 वोल्ट के सिस्टम पे काम नहीं करता है भाई, ये 48 वोल्ट के सिस्टम पे काम करता है, तो इसलिए जो है मिसिंग है। तो आपका जो टायर इन्फ्लेटर वगैरह है, टिपिकल एक्सेसरीज जो आप गाड़ी के साथ रखते हो, दे मेक्स नो सेंस। 48 वोल्ट आर्किटेक्चर पे पूरा सिस्टम काम कर रहा है, हालांकि कुछ करके दिया तो जा सकता था, बट कहीं दिया ही नहीं गया, तो अब उसके बारे में क्या बात करूँ। एनीवे, ऊपर की तरफ लाइट जो है वो यहाँ दी गई है, टच करोगे तो कुछ इस तरीके से लाइट जो है वो यहाँ पे जल जाती है। ये इधर भी जो है हल्का सा स्पीकर टाइप दिया गया है। दिस इज़ अ ग्लास जो कि पूरा ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बड़ा सा ग्लास है, बहुत तेज़ धूप है आज बार, बट फिर भी डिसेंट टाइप की ही अंदर पे गर्मी आ रही है। तो यहाँ के माहौल में चल जाता है जहाँ पे इतनी भयंकर गर्मी नहीं होती, बट इंडिया वाले में तो भाई साहब हालत खराब हो जाएगी, वहाँ पे जो ये चीज़ें नहीं चल पाएगी। अभी फिलहाल जो है मैं वापस सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और जब मैं एडजस्ट कर ही रहा हूँ तो हाँ, मैंने अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर ली है। तो एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे बड़े बड़े कप होल्डर्स वगैरह, सॉरी बॉटल होल्डर वगैरह आते हैं, डिसेंट स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस इधर भी है और थोड़ा सा स्पेस इधर भी है। एंड इधर रबराइज पैडिंग नहीं है और उधर रबराइज पैडिंग जो है उसमें दी गई। लेट्स हेड ऑन दी बैक सीट एंड सी के वहाँ पे कैसा स्पेस जो है वो आपके पास में है। खोलो भैया, बैक सीट में स्पेस तो होना चाहिए ना। अभी साइबर ट्रक है, बड़ा है भाई, बढ़िया स्पेस है, रियर में भी बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस है। अभी मैं एक रियर सीट की भी एक पार्टी ट्रैक आपको दिखाने वाला हूँ, बट बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। इधर आपके पास देख रहे हो ये एसी के कंट्रोल्स वगैरह, एंड इसमें भी वो थिएटर वाले यूट्यूब वगैरह वो सारी चीज़ें आती है, तो अगर आपको प्ले करना है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। नीचे की तरफ आपको इसमें भी जो है कुछ सॉकेट्स वगैरह मिलते हैं। इफ़ यू कैन सी, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो है, देख पा रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अंदर से डीप हाथ डाल के देखना पड़ता है, बट यहाँ पे कुछ कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। भाई ये नहीं दिखता है किसी नॉर्मल इंसान को, ऐसा कुछ लगता है आप कुछ और ही चीज़ ढूंढ रहे हो, ऐसे नीचे हाथ डाल के, वो वाली चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा, ये क्या है, अच्छा ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पे आपके पास में मैगजीन होल्डर दिया गया है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको जो दिखा रहा था, बाय द वे, इधर जो है ये आपके पास में हुक्स जो है वो देख पा रहे हो, एंड दीज आर लाइट्स, दबाने पर तेज जो जल जाती है। बट जो मैं चीज़ दिखा रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये जो सीट दी गई है, अगर आपको सबसे पहले तो ये देख लो, ये तो इसका 2 स्टेप प्रोसेस है, एक बार में आएगी भी शायद नहीं ये, इसको हाँ दोनों हाथों से करनी होती बेसिकली, बट क्योंकि मेरे दोनों हाथ फ्री है नहीं अभी, तो हाँ ये आ गया। यहाँ पे आपके पास में जो है कप होल्डर दिया गया है, और नहीं तो 3 लोग एक्चुअली आराम से बैठ सकते हैं, बट अगर 3 लोग छोड़ो, आप एक भी नहीं बैठे तो इसको यहाँ से खींचो, ये ऊपर गई, और आप उसको भी ऐसे ऊपर कर सकते हो, एंड यू कैन लिटरली वॉक। यस, ये देखो, मैं ऐसे गया, मैंने इधर वाला भी खींचा, कहाँ गया इधर वाला, ये ऐसे मैंने किया, खोला मैंने, आई कैन जस्ट वॉक आउट। 90 डिग्री डोर जो है वो खुलते हैं, और मैं से लिटरली भाग के जा सकता हूँ। ये मैं इसके अंदर गया, ये यहाँ पे गया, ये भी एक फन एक्टिविटी है भाई, मेरी कैप जो ऊपर लगी, बट ये देखो, जस्ट लेट्स सी, ये क्या ही चीज़ बनाई है। एनीवे, तो 90 डिग्री डोर खुलते हैं, आपने टाटा में देखा होगा, बहुत सारी सिमिलरिटी भाई इस गाड़ी में और टाटा में, ऐसा लोहा एकदम टूस के दिया हुआ है, 90 डिग्री डोर खुलते हैं, पैनल गैप वगैरह है। एनीवे, वैसे टेस्ला की रिलायबिलिटी कोई बहुत ही ज़बरदस्त नहीं रही है, बट एनीवे, आपके पास में और क्या था जो मुझे दिखाना था बाहर की तरफ। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बाकी बचा है जो मुझे दिखाना हो मेजर कुछ इस टाइम कि ड्राइव करें और देखें कि भैया चलने वाले में भी कुछ मादा है या इसमें नहीं है, या सिर्फ तो माहौल बना दिया अलग ही दिखता है, बस वो वाली चीज़ है।
चलो ओके, तो रोड से शुरुआत करते हैं कि क्या है, ऑफ रोड से क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मोड वोड देख लेता हूँ, सही है ना, अपने स्पोर्ट मोड में है ना, मेरे को जिस मोड में चाहिए। एक तो ये गाड़ी ऑलरेडी किसी न किसी तरीके की स्क्रीचिंग क्रीकिंग आवाज़ यहाँ पे जानना शुरू हो गई है। स्पोर्ट मोड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है और ये नेविगेशन मैंने ऑन कर दिया। एंड जस्ट हैव ए लुक एट दिस, ठीक है। 0 to 100 3.9 सेकंड में करता है, बट साइबर बीस्ट जो है 2.6 सेकंड में करता है। बट एज सून एज यू प्रेस, भाई इतनी पावर है ना इसमें, इतनी पावर है इस ट्रक में कि कोई लॉजिक ही नहीं लगता है इतनी पावर होने का किसी पिकअप ट्रक में। और सोचो साइबर बीस्ट उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उससे भी ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट करता है। बट एनीवे, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम स्टीयरिंग की। तो सिर्फ स्लो स्पीड पे, मतलब एज लो एज दिस, मतलब 10-15, यहाँ पे थोड़ा सा ऑड आपको फीलिंग दे सकता है। बट दैट इज ऑल्सो कपल्ड विद द फैक्ट कि रियर व्हील स्टीयरिंग आता है, तो उसके साथ में जो है वो ऑड फीलिंग हमेशा घूमने की हल्की फुल्की आई जाती है। एंड क्योंकि पिकअप ट्रक पे है तो उसके साथ में जो है थोड़ा सा अजीब लग सकता है। मैंने तो एटलीस्ट कभी भी पिकअप ट्रक पे रियर व्हील ड्राइव स्टीयरिंग वगैरह ऐसे नहीं देखा है, तो मुझे थोड़ा सा ऑड उस वजह से भी लगता है। बट स्टीयर बाय वायर ऑलमोस्ट परफेक्टली काम करता है चलते हुए, तो कोई भी इशू ऐसा जो है हो नहीं रहा है उसके साथ में वहाँ पे। तो फिर क्या इशू क्या हो रहा है वो बताओ मुझे, मैं बताता हूँ आपको इशू क्या हो रहा है। सबसे पहली चीज़, इट इज़ लिटिल ऑड व्हेन यू फर्स्ट टाइम सिट इन दिस कार। इतना आगे लंबा डैशबोर्ड, विजिबिलिटी में यहाँ पे इशू, मतलब ये विजिबिलिटी ढंग से दिखती नहीं है इधर। ये गैप जो छोड़ा हुआ है, इधर वाला फिर को उधर वाला जो है कुछ ज़्यादा, सॉरी उधर वाला फिर इधर वाला कुछ ज़्यादा काम नहीं आता है। कई ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। एंड देयर आर मल्टीपल सच स्मॉल इश्यूज जो कि कुल मिला के जो है इस गाड़ी को अंदर बैठते ही एक ऑड फीलिंग देते हैं। बट क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बैठने के बाद में, अब 2-3 दिन चलाने के बाद में भी, 3 किलोमीटर चलाने के बाद में भी ऑड लग रही हो? वेल आई थिंक सिर्फ ये बटन्स जो हैं इंडिकेटर वाले, उसके अलावा हर एक चीज़ की मेरे को आदत पड़ गई। आई एम परफेक्टली फाइन विथ एवरीथिंग। मैं आगे वाला एरिया भी गेज कर सकता हूँ कि कितना लंबा क्या कुछ है, सब कुछ चीज़ें गेज कर सकता हूँ। हाँ, एक और चीज़ के अलावा ये जो आप देख पा रहे हो पीछे की तरफ IRVM जो कि प्रॉपर्ली नहीं दिखता है, स्पेशली जबकि कवर बंद हो, दिस इज़ ऑल्सो ए डिस्ट्रैक्टिंग चीज़। तो ये 2 चीज़ें अगर सही कर दे तो उसके अलावा कोई भी ऐसी मेजर चीज़ नहीं है जो कि रेगुलर ड्राइवर्स को जो है वो प्रॉब्लमेटिक लगे, वो चीज़ यहाँ पे। उसके अलावा इट इज़ एक्चुअली वेरी कार लाइक, मतलब ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है, कोई भी इशू नहीं है, फास्ट है, हैंडलिंग एक्चुअली अच्छी है। आई वोंट से कि बहुत अच्छा हैंडल हो रहा है, बट जिस तरीके का ट्रक है, जिस तरीके का साइज़ है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल की गई है, उस हिसाब से तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग सा लग रहा है ये। कोई भी इशू वहाँ पे नहीं है आपको किसी तरीके का। राइड क्वालिटी भी एक्चुअली अच्छी है। गड्ढों पे मैं इसको लेके गया हूँ ठीक ठाक डिसेंट गड्ढों पे, और ऐसा ख़राब पैचेस, लंबे ख़राब पैचेस पे तो नहीं लेके गया तेज़ स्पीड में, बट स्टिल राइड क्वालिटी एक्चुअली अच्छी है इसकी, कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं हुआ। थोड़ा सा बड़बड़ा सा आवाज़ जो है आ जाती है, तो बड़बड़ाहट जो होती है ना, कई लोग बोलते हैं, वो हो जाता है ये हाई स्पीड पे गड्ढों में, बट अदरवाइज वर्क्स फाइन। हाँ, अगर आप 100 की स्पीड क्रॉस करो, या इनफैक्ट आप 100 छोड़ो 80 की स्पीड भी क्रॉस करो, माइल्स पर आवर में आप बात करो तो 50 क्रॉस करो, तो सब प्रॉपर एक तरीके से आपको ना नॉइज़ सुनाई देती है। भयंकर नॉइज़ है भाई इसमें, विंड नॉइज़ एक्चुअली, टायर नॉइज़ वगैरह बाद में, विंड नॉइज़ एक्चुअली काफ़ी है। तो वो आपको थोड़ा सा लंबे टाइम पे हो सकता है हल्का फुल्का परेशान कर सकती हो कि अरे यार ये क्या ही चीज़ है जो कि इतना विंड नॉइज़ वगैरह करती है। तो वो एक चीज़ आपका कंसर्न हो सकता है। आपका कंसर्न हो सकता है पहली बार बैठने पर कुछ टाइम विजिबिलिटी के रिलेटेड। आपका कंसर्न पार्किंग के टाइम पे, क्योंकि पार्किंग चाइम्स नहीं आते हैं, तो आप पार्किंग में कितना क्लोज किसी ऑब्जेक्ट के चले गए हो वो आपको एकदम से पता नहीं चलता है, अनलेस आप ये बटन दबा के कैमरा ऑन करो तो बात अलग है, जो कि चलते वक्त शायद सिर्फ रियर कैमरा ऑन होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में करी और उन पे जो है और प्रॉपर काम किया जा सकता था, जैसे कि इसका यहाँ पे स्क्रीन देना या आगे आपको पार्किंग सेंसर्स देना, वो चीज़ें अगर करी जाती तो बहुत बेहतर होता था। ऐसी टाइप की डिज़ाइन नहीं चूज़ की जाती तो ड्रैग कोफिशिएंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग जो मॉडल 3 है, जो कि सबसे सस्ती टेस्ला करंटली ऑन सेल है, वो उसको अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में आधी एनर्जी लगती है इसके मुकाबले, मतलब बेसिकली ये डबल एनर्जी खर्च करता है उसके मुकाबले, जस्ट बिकॉज की डिज़ाइन कुछ ऐसी है, जस्ट बिकॉज का वजन इतना ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बेहतर हो सकती थी, बट टेस्ला का फिर वो मोटिव नहीं है ना कि उनको हर एक चीज़ बेहतर करनी है। उनका मोटिव है अतरंगी चीज़ कुछ पकड़ाना था उनको, जो कि उन्होंने बखूबी पकड़ा दिया है। तो उस मामलों में जो है यहाँ पे चीज़ें तो बहुत ही सॉलिड लग रही है, कोई ऐसा और चीज़ नहीं लग रही है। एक बार की आगे कैमरा आ रहा है, वरना मैं आपको कैमरा, मतलब ऐसा कैमरा टाइप नहीं आ रहा, बट ऐसा फिर भी एक स्पीड सेंसर लगा हुआ है जो कि बता रहा है क्या स्पीड है। वैसे एक्सेलरेट करना चाहता था। और बाय द वे, जैसे बाकी टेस्लास में वो फीलिंग आती है ना कि आप ऐसे टैप करके फुल ऐसा थ्रॉटल दबा के बाहर ले जाओ,
इस वाले में एक्चुअली उतनी फीलिंग आती नहीं है, मतलब आपको ऐसा आराम से, मोस्टली मैंने अपने आप को प्यार से ही चलाता हुआ पाया है, ऐसे मैंने नहीं पाया है कि मैं ऐसा एक्सलेट कर दूँ, मैं भगा दूँ, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, वैसी टाइप की फीलिंग ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं आई है। तो आई डोंट नो इफ़ इट इज़ द ट्रक बॉडी या कैसा क्या कुछ नहीं लग रहा है, बट चलने में सही है, कोई इशू नहीं है। ऑफ रोडिंग कैसा करता है, मैं थोड़ा सा लेके गया था, केपेबल तो है ये, क्योंकि डुअल मोटर है और लॉकिंग डिफरेंशियल वगैरह भी अब तो चलो चालू हो गए हैं और मल्टीपल और चीज़ें, तो केपेबिलिटीज़ तो हैं इसमें। इट्स जस्ट कि अभी भी मेरे को ना दो प्रॉपर ट्रक एक दूसरे के आसपास से कंपैरिजन करके ही बेटर बता लेगा कि ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है, या इन जनरल ह्यूमंस की अभी भी आदत जो है, जो पेट्रोल डीजल वाले ट्रक्स हैं उनके साथ ज़्यादा बेटर बनी हुई है, तो वही ज़्यादा बेटर थी। एक चीज़ डेफिनेटली वो बेटर कर पाते हैं, वो ये कि ये टोइंग वोइंग के ज़्यादा काम का नहीं है। टो करते वक्त इसकी रेंज जो है 1/4 हो जाती है, तो जहाँ पे ये 400-450 किलोमीटर जा रहा था, हो सकता है वहाँ पे ये टोटल मिला के 150 किलोमीटर भी ना जाए। एक तो इशू हुआ जाता है, तो ये ट्रैफिक लाइट से ऐसे निकलने में मजा आता है। एक तो वो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये भी है कि चार्जर्स जो है वो साइड में लगता है, तो टेस्ला के सारे चार्जर पीछे की तरफ ऐसे माउंटेड, तो आप ऐसे पार्किंग में खड़ा करो, पीछे की तरफ चार्ज लगा लो, तो आप टो कुछ कर रहे हो तो उसको कहाँ ला जाए खड़ा करोगे, तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। जो ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच डिपार्चर वाला ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, लेकिन डिपार्चर एंगल थोड़ा सा ऑड है, तो वहाँ पे भी है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़रूर थोड़ी सी आपको इस पर्टिकुलर ट्रक के साथ में आ सकती है जब आप उसको ट्रक की तरह इस्तेमाल करो। अदरवाइज वैसा कुछ खास जो वो चीज़ नहीं है जो कि मुझे कुछ ऐसा हाईलाइट करनी हो। इंटरेस्टिंग ट्रक यार। टेस्ला ट्रक, आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ चीज़ें इतनी जल्दी से चलाने को मिलेगी। एंड इनफैक्ट आई थिंक ये टेस्ला ने कर दिया है, बट ऐसा कोई एकदम नई कंपनी सी आके करती तो मुझे नहीं लगता इतना बढ़िया तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर पाती। कमियां निकालने में बहुत सारी है, फिट एंड फिनिश की 20 कमियां हैं, चलने में कैलिब्रेशन, एडास जो है नहीं काम कर रहा है, प्रॉमिस किया गया था आया क्यों नहीं, स्टीयर बाय वायर एकदम परफेक्टली काम नहीं कर रहा है, कमियां बहुत निकाली जा सकती है, बट स्टिल इस तरीके का ट्रक है, इट इज़ एक्चुअली अमेजिंग। तो वो चीज़ है यहाँ पे। बाकी तो हाँ, ये टेस्ला के अलावा कोई ऐसा रेप्यूटेड लॉन्ग टर्म ब्रांड अगर करता तो हम शायद थोड़े 2-4 और कमियां निकाल देते कि आपने तो इतना जीवन में काम किया है, अब ये चीज़ क्यों नहीं सुधार गई। बट दिस इज़ जेन्युइनली, मतलब सच में अच्छा काम किया है। ओके जी, सो बात ये है कि साइबर ट्रक का कंक्लूजन क्या है, उसकी हम बात करते हैं। साइबर ट्रक का कंक्लूजन एक्चुअली, उधर मत जाए, तू यहीं रह, तेरा सहारा लेके तो बैठेंगे हम और बात करेंगे। देखो, साइबर ट्रक का कंक्लूजन ये है मेरे ख्याल से कि फ्यूचरिस्टिक है, इंजीनियरिंग के मामले में कई ताबड़तोड़ चीज़ करी है। सबसे अच्छी बात ये कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें परफेक्टली काम भी करती है, जिस तरीके से वो काम करवाना चाह रहे थे या जिस तरीके से ऑलमोस्ट एडवर्टीजमेंट निकल के आ रहे थे वैसे काम भी कर रही है। लेकिन ट्रक तो ये पूरी तरीके से नहीं है। अभी भी कई जो प्रॉपर आइस इंजन, डीजल, पेट्रोल, यहाँ पे तो मोस्टली पेट्रोल ही चल रहे हैं, वो लेने का लॉजिक ज़्यादा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और कौन लेगा साइबर ट्रक को? मेरे ख्याल से वो लोग लेंगे जिनको लाइफस्टाइल के तौर पे थोड़ा ज़्यादा चाहिएगा। मेरे ख्याल से ये अरब कंट्रीज़ में बहुत बिकेगा, ऐसा भी गल्फ़ वाले, सऊदी वाले जो कि एक्चुअली ट्रक लेते तो हैं बट ट्रक का रूप में कोई उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करते, उन लोगों को बड़ा पसंद आएगा ये। वैसी जगहों पे लाइफस्टाइल के तौर पे बेसिकली बहुत पसंद किया जाएगा, बट दिस इज जेन्युइनली नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रक्स। ना ही टेस्ला ने जेन्युइन उधर कोई बहुत बड़ा एफर्ट डाला है उस चीज़ को करने में, जो कि इसकी कई चीज़ों की वजह से लगता भी है। बट एज ए लाइफस्टाइल व्हीकल बहुत गजब चीज़ है भाई। और इनिशियल बायर जो है वो तो लेके बड़ा शो ऑफ, खुश वगैरह जो रहेंगे, वो सब चीज़ चलती रहेगी। देखना ये होगा कि लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक ट्रक्स जाते किस तरफ है, कौन सी दिशा में जाते हैं। अभी तक तो मज़े हो रहे हैं। रिवियन जो है उसने भी थोड़ा सीरियस कोशिश की, थोड़े मज़े वाला फ़न वाला एलिमेंट भी डाला। टेस्ला ने भी सेम चीज़ की है, थोड़ा सीरियस, बहुत ज़्यादा फ़न एलिमेंट डाले। और फिर फोर्ड F-150 लाइटनिंग थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस एफर्ट एक्चुअली दिखता है। हमर ईवी तो पूछो ही मत, वो तो चलो मतलब चीज़ ही अलग है, तो उसमें तो ट्रक वाली श्रेणी में नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फ़िलहाल तो, बट लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे बता दो, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। कुछ सवाल जवाब है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।